क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए हम हिंदी का विषय लेकर आए हैं भगवान के डाकिये यानी पाठ 4। मैं जानना चाहूँगा कि आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि किस तरह से है। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ बच्चों। और सुबह सुबह के समय आपको अपने आसपास, घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनमें किस तरह की आवाज़ें आपको सुनाई पड़ती हैं, अगर आप बताएं। जी सर, सुबह का मौसम तो बहुत ही रमणीक होता है, बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम होता है और हमें तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, पक्षियों की, हवा की, और बहुत ही अच्छा लगता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, गांव में रहते हो तो पशुओं के जाने की, रंभाने की, गाय भैंसों की, है ना। अच्छा, तो बादलों के बीच उड़ते हुए पक्षियों को भी आपने देखा होगा कभी। जी, क्या आप सोच सकते हैं कि वे उड़कर कहाँ जा रहे होंगे? क्या काम उन्हें हो सकता है कि वे उड़ते ही रहते हैं? वे कहाँ जा रहे होंगे? क्या आप इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं? मेरा मानना है कि वो जैसे कुछ खाने की तलाश करते हैं या फिर जब थक जाते हैं तो पेड़ों की छांव में बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वे बहुत कुछ करते हैं और वे हमें क्या संदेश देते हैं, यही हम आज के पाठ में, जो भगवान के डाकिये हैं, संदेश वाहक हैं। अभी हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। भगवान के डाकिये, ये कविता है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ये कविता है। मैं कविता पढ़ने से पहले कवि का थोड़ा सा परिचय यहाँ बच्चों को देना चाहूँगा, क्योंकि हिंदी विषय से जुड़े बालकों को कवि के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार में हुआ था और ये एक साधारण किसान परिवार से संबंध रखते थे और इनका गांव में ही बचपन बीता। गांव के खेत खलिहानों से इनका बहुत लगाव था और इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए तक की पढ़ाई करी और भाषा में इनके ज्ञान बहुत गहरा था। संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेज़ी, उर्दू, इनके ये बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने जो है जब रचनाएं लिखनी शुरू की तो बहुत ही एक तरह से गहन उद्देश्य को लिए वे बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी, जिनके जो आज अगर मैं कुछ की चर्चा करूं तो रश्मि रथी, उर्वशी और कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा और रेणुका संस्कृति के 4 अध्याय, और इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनसे इनको अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला और साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा पद्म भूषण से भी रामधारी सिंह दिनकर सम्मानित हुए हैं और इनका जीवन जो है देश की हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी का देहावसान हो गया। इनके द्वारा रचित भगवान के डाकिये एक बहुत ही सुंदर कविता है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा बच्चों कि कवि जो कुछ लिखता है उसका अर्थ बहुत लंबे समय तक अनेक प्रसंगों के आधार पर हम उसका अर्थ ले सकते हैं। जैसे कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कवि की जो कल्पना होती है वो सूर्य की रोशनी से भी बहुत तेज़ी से और बहुत दूर तक जाती है। किसी भी परिप्रेक्ष्य में हम उसकी तुलना अपने समय में होने वाली गतिविधियों से कर सकते हैं। तो जब ये कविता उन्होंने हमारे लिए लिखी तो हम उसे अनेक प्रसंगों पर, अनेक अवसरों पर, अनेक घटनाओं के साथ हम इन चीज़ों को जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि कवि ने जो लिखा होता है उसके अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले इस कविता को पढ़ना चाहूँगा आपके समक्ष। जी सर। बहुत ही साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में, सहज और सरल भाषा में ये कविता है। पढ़ते ही समझ में आती है, अर्थ ज़रूर गहरा है। तो हम इस कविता को पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर
तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जी। ये छोटी सी कविता है। अगर हम इसका अर्थ लगाएं तो देखें कि कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा है। यहाँ ये वो पोस्टमैन नहीं है जो हमारी चिट्ठियाँ लाता है, ये प्रकृति के संदेश वाहक हैं जो प्रकृति का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। अब अनुमान ये लगाना है कि किस तरह की चिट्ठियाँ, किस तरह का संदेश ये पक्षी और बादल ले जाते हैं। आज हम देखते हैं कि मनुष्य का बैरी बना हुआ है। संचय करने की प्रवृत्ति, एक दूसरे की संपत्ति पर अधिकार करने की प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति मनुष्य में बढ़ रही है। और हम जितना विज्ञान के जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अपने साथ अनेक समस्याएं भी लाते जा रहे हैं और प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। विज्ञान के जितना पास, प्रकृति से ही उतना दूर। तो यहाँ प्रकृति के महत्व पर प्रकाश डाला है कि पक्षी और अगर मनुष्य की तुलना करें तो हम देखेंगे कि पक्षी कितना संतोषी होता है। उसे अपना नीड़ बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए कंक्रीट, लोहे, इस्पात इनकी ज़रूरत नहीं होती। वो प्रकृति से ही अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लेता है और उन्हीं तिनकों से, उन्हीं पत्तों से प्रकृति को बिना कोई नुकसान पहुँचाए वो अपना घोंसला तैयार कर लेता है। जबकि मनुष्य एक घर बनाने के लिए न जाने कितने पेड़ों को काटता है, और जब एक घर बन जाता है तो सोचो कि एक गांव, एक शहर बनाने के लिए प्रकृति का कितना ह्रास होता है। तो यहाँ ये जो पक्षी हैं और बादल हैं, ये किसी देश की सीमा को भी नहीं मानते। इनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। जहाँ हम आज आप देख रहे हैं कि विश्व में अनेक देशों के बीच रंजिश चल रही है ना, एक दूसरे देश की सीमाओं को लांघ रहे हैं, हथिया रहे हैं। लेकिन पक्षियों में क्या है, वे किसी देश के कोई सीमा को नहीं मानते। मनुष्य द्वारा खींचे गए नक्शे को भी वे नहीं मानते। उन्हें पूरा विश्व एक परिवार की तरह ही लगता है। मनुष्य तो आज स्वयं को कहता है कि वो एक वैश्विक ग्राम में जी रहा है। इंटरनेट के दृष्टि से तो ये ठीक है, लेकिन मानवता की दृष्टि से कहाँ वो एक विश्व को एक ग्राम की शक्ल में देख रहा है। जगह जगह बाउंड्री तय कर रखी हैं, उस पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए प्रतिबंध लगा रखे हैं। कागज़, ये कागज़ होगा तो ही आप यहाँ जाएंगे, ये कागज़ होगा तो ही आप यहाँ जा पाएंगे। इस तरह की बातें चलती हैं। इसके बाद ये जो पक्षी हैं, ये एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। आप देखते हैं कि सर्दियों में हमारे देश में अनेक पक्षी साइबेरिया से, रसिया से, ठंडे इलाकों से आते हैं, ठीक है। और वो जब यहाँ आते हैं तो वे अन्य मौसम में कहीं और भी जाते होंगे। पूरी प्रकृति का वे भ्रमण करते हैं और प्रकृति को संतुलन देने के लिए, अगर सोचो अगर पक्षी ना हों तो ये कीड़े मकोड़े, हानिकारक कीड़े हैं, फसलों को नष्ट करने वाले, इन्हें कौन इनका खात्मा करेगा। तो ये प्रकृति के श्रमिक हैं। प्रकृति को संतुलन देने के लिए ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। संदेश क्या देते हैं ये डाकिये के रूप में, क्या संदेश देते हैं? ये एक महादेश से दूसरे महादेश को तो जाते ही हैं, साथ ही वहाँ शांति का, मानवता का, भाईचारे का ये संदेश लेकर जाते हैं कि जिस तरह इनमें कोई होड़ नहीं है, कोई छीना झपटी नहीं है, लालच नहीं है, तो आप भी इसी तरह रह सकते हैं। मगर मनुष्य इन्हें केवल अपनी आँखों की तसल्ली के लिए, शांति के लिए, शीतलता के लिए ही देखता है। घरों में, पिंजरों में बंद कर देता है, चिड़ियाघर में बंद कर देता है। लेकिन इनकी आज़ादी जो ये हमारा क्या लेते हैं, मनुष्य का कुछ नहीं लेते। ये अपने निरीह प्राणी हैं जिनके पास कोई लालच नहीं है। तो मनुष्य को इनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ये सच्चे शांति के वाहक हैं, दूत हैं। तो ये भगवान के जो ये डाकिये हैं, बिना किसी श्रम के, बिना किसी वेतन के ये संदेश प्यार का, भाईचारे का ये ले जाते हैं। अब इनकी लाई चिट्ठियाँ कौन पढ़ पाता है? मनुष्य तो नहीं पढ़ पाता। मनुष्य अगर पढ़ता तो शायद मानवता ख़त्म नहीं होती। इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी, पहाड़, ये जितनी भी प्रकृति है वो पढ़ पाते हैं इनकी चिट्ठियाँ, क्योंकि वो पहले मनुष्य के आने से पहले भी थे, आज भी हैं। क्योंकि जो इस प्रकृति के संदेश को पढ़ पाएगा वह तभी वो प्रकृति का ठीक से उपयोग कर पाएगा, जी पाएगा।
नहीं तो प्रकृति का अनादर करके, अनदेखा करके हम ठीक से नहीं जी सकते। तो इन संदेशों को यही लोग पढ़ते हैं, यही बाँचते हैं। मनुष्य केवल आंकता है, ये कह रहे ना कि हम तो केवल यही आंकते हैं, यही आंकता है कि बस बहुत अच्छी बात है, ये अच्छे हैं, बस इतना ही। लेकिन ये वास्तव में ही जो है जो शांति का संदेश ले जाते हैं, तो जब हम उसे अपने जीवन में नहीं डालेंगे, केवल चर्चाओं में ही रखेंगे, तो हम उसका सही अर्थ वास्तव में हम नहीं जानते हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है। क्योंकि अगर हम उनके अर्थ को ग्रहण करेंगे तो जीवन में भी उतारेंगे। और हम केवल इतना जानते हैं कि बादल जो बरसता है वो किसी समुद्र के ऊपर से भाप बन के आता है और बरस कर चला जाता है, वो हर देश में जाता है। लेकिन हम ये भी हमें समझना चाहिए कि ये ईश्वर ने, भगवान ने इन्हें बनाया है, इस व्यवस्था को बनाया है, प्रकृति की, धरती की इस व्यवस्था को, ताकि सभी जी सकें। एक जगह का उठा हुआ भाप दूसरे देश में जाकर बिना किसी भेदभाव के पानी बरसाता है, वहाँ की ज़मीन को उपजाऊ बनाता है, ताकि वहाँ पर लोग उससे अन्न पैदा कर सकें और अपना गुजारा कर सकें। ईश्वर जो है हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये प्रकृति ही ईश्वर है जो हमें सारे साधन देकर, जिसने हमें एक इस जगह पर भेजा है, लेकिन हम ही उसे नहीं देख पाते हैं। पक्षियों के लिए, बादलों के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई देश नहीं है। जब पक्षी कहीं से उड़कर जाता है तो क्या हम बता पाते हैं कि ये भारत का है, पाकिस्तान का है? क्या जब हमारे बारिश होती है तो हम बता पाते हैं कि ये जो बादल आया है ये किस देश से आया है? हम केवल उसको बड़े आदर के साथ, बड़े इंतज़ार के साथ उसका इंतज़ार करते हैं कि बादल आएँ, बरसें और हमारी धरती को शीतल करें। तो ये भगवान के डाकिए हैं जो शांति का, भाईचारे का हमें संदेश देते हैं। इन्हें समझने की ज़रूरत है। तो ये कवि ने कविता का, इनकी कविता का यही उद्देश्य है कि हम इन्हें समझें।